हमारी दुनिया में यहूदी कौम ने न सिर्फ गाय को पवित्र यानी कि मुकद्दस माना था, बल्कि ये लोग उसकी पूजा भी किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि यहूदी लोग भी एक वक्त में गाय की पूजा किया करते थे और ये गाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आज की और बहुत इबरत वाली वीडियो है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी वीडियो है और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। कि यहूदी कौम एक ज़माने में गाय की पूजा करती थी। गाय की यानी कि गाय के बछड़े की पूजा करती थी। गाय को अपना बुद्ध बना के उसकी पूजा किया करती, उससे बातें किया करती थी। तो ये उसी टॉपिक की वीडियो है कि यहूदी कौम गाय की पूजा क्यों करती थी, क्या वजह थी करने की। हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बेहतरीन वीडियो है ये और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त था जब हमारी दुनिया में यहूदी कौम ने न सिर्फ गाय को पवित्र यानी कि मुकद्दस माना था, बल्कि ये लोग उसकी पूजा भी किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि यहूदी लोग भी एक वक्त में गाय की पूजा किया करते थे और ये गाय की पूजा किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, आप लोग जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। यकीनी तौर पर आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में तो यहूदी रिलीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखा जाता है। इसके अलावा गाय को भी उनके यहाँ पर पवित्र नहीं माना जाता है, बल्कि दूसरे जानवरों की तरह ही एक आम सा जानवर माना जाता है। वो लोग दूसरी चीजों की तरह इसका गोश्त भी खा लेते हैं। उनके यहाँ पर जो कुर्बानियां होती आई है या हो रही है, वो भी गाय की ही होती थी। और आजकल तो वैसे भी पूरी दुनिया में 5 लाल गाय की कुर्बानी वाली खबर गर्दिश कर रही है, जिससे आप लोग ऑलरेडी बाखबर होंगे। बात सिर्फ गाय को मुकद्दस मानने या फिर उसकी इबादत करने तक ही खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि यहूदियों की इस गाय पूजा की कहानी में तो भारत के एक जादूगर का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहूदियों से जुड़ी इस बड़ी ही अजीबोगरीब और अनसुनी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी का आगाज उस वक्त से होता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बनी इसराइल को मिस्र के फिरौन से आजादी मिली। पीछा करने वाली फिरौन को तो रास्ते में ही समंदर के अंदर डुबो दिया गया था, जबकि ये पूरी कौम मिस्र से निकलकर सहराए सीना के इलाके में आकर आबाद हो गई। सहराए सीना ये मिस्र का वही खास इलाका है कि जो आज के दौर में आप लोगों को गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में नजर आता है, और जिस इलाके में ही इजराइल एक लंबे वक्त से गजा के फलस्तीनियों को धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसी इलाके में आने के बाद ही खुदा की तरफ से अब इन लोगों के लिए जन्नत का खाना आने लगा, जिसको हम लोग मनोसलवा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर मनोसलवा के बारे में आप नहीं जानते तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ये मनोसलवा वो है कि अल्लाह ताला बनी इसराइल के लिए आसमान से खाना भेजा करता था। बहरहाल पानी के लगभग वहाँ पे 12 चश्मे जारी किए गए। कहाँ पर? सहराए सीना में। और तो और इस रेगिस्तानी इलाके में इन लोगों पर साया करने के लिए बादलों को भी काम पर लगा दिया गया। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद, इन सारी नेमतों के बावजूद भी हर गुजरते दिन के साथ अब इन लोगों की मूसा अलैहिस्सलाम से डिमांड बढ़ती ही चली गई। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से खुदा का हुक्म हुआ कि उनको कोहे तूर पहाड़ पर जाना है। तूर के पहाड़ पर पहुंचकर उन्होंने खुदा की इबादत करना शुरू कर दी। शुरू में मूसा अलैहिस्सलाम का ये एतिकाफ सिर्फ 30 दिन का था, मगर बाद में 10 दिन और बढ़ा दिए गए और इस तरह से ये 40 दिन का पूरा चिल्ला हो गया। इस 40 दिन के अरसे में वो मशहूर वाकया, इस गाय की पूजा वजूद में आई। अब होता यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार जिद करने पर खुदा की तरफ से सिर्फ एक तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी थी। अब दोस्तों, आप लोगों को ये वाकया तो याद होगा कि जब कोहे तूर पहाड़ जलकर राख हो गया था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार जिद करने पर अल्लाह ताला की सिर्फ एक तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी थी और कोहे तूर रेजा हो गया था। इन्हीं 40 दिन की खास इबादत के दौरान ही खुदा की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को पहली आसमानी किताब यानी कि तौरात भी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, जब एक तरफ तूर के पहाड़ पर यह सब कुछ हो रहा था, तो वही दूसरी तरफ सहराए सीना में यानी कौमे बनी इसराइल में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसने बाद में पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा झटका दिया। दरअसल मामला यह था कि कोहे तूर पहाड़ पर आने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब कुछ डिटेल में तो बताया ही था, साथ ही साथ अपना एक नायब यानी कि अपना एक उत्तराधिकारी भी चुन लिया था, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वो पूरी कौम को लीड कर सके और पूरी कौम को सही रास्ता दिखा सके। और वो नायब कोई और नहीं बल्कि पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। अब हुआ ये कि 3 दिन में कोहे तूर से वापस आ जाने का वादा करने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 30 दिन के बाद भी वापस नहीं आए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि उनके 30 दिन बाद में 40 दिन में बदल गए थे, तो अब यहाँ पर सहराए सीना में जो कौमे बनी इसराइल थी उसका सब्र टूटने लगा। उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह की बातें करना भी शुरू कर दी। ऐसे माहौल में उन्हीं के बीच मौजूद एक इंसान ने भरपूर फायदा उठाया, जिसका नाम बताया जाता है सामरी, और कहा जाता है कि ये एक जादूगर था। ये जादू जानता था
सामरी ने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि अगर तुम लोग मुझको वो सोना दो कि जो तुमको मिस्री लोगों से मिला था और तुम उनको वापस नहीं कर सके थे, तो क्यों ना मैं तुम लोगों को एक फायदे की चीज बताऊं। एक एक करके सारे लोगों ने उसको वो सारा सोना दे दिया और उसने वो सोना इकट्ठा करके आग में डाल दिया। भट्टी में जलकर जब वो सोना पूरी तरीके से पिघल गया तो उसने पिघले हुए सोने की मदद से एक बछड़ा तैयार किया और उसके बाद उसने उस एक मुश्त मिट्टी को भी उसके अंदर डाल दिया कि जो उसके पास मौजूद थी, जिसके बाद उसका ये बछड़ा बिल्कुल उसी तरह से बोलने लगा, आवाजें निकालने लगा जैसे नॉर्मल एक बछड़ा आवाज करता है। इसके बाद सामरी ने पूरी कौम से कहा कि मूसा से गलती हुई है कि वो तुम्हारे खुदा को ढूंढने के लिए तूर के पहाड़ पर चला गया है। देखो हमारा खुदा तो यहाँ पर मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम की इस कौम ने भी न सिर्फ सामरी की इस बात को बहुत आसानी से मान लिया बल्कि अब उस बछड़े की इबादत भी करने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, मगर किसी ने भी उनकी एक ना सुनी। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस पूरे मामले की खबर कोहे तूर पर खुदा की तरफ से वही के जरिए से मिली। उनको बहुत ज्यादा रंज हुआ और वो फौरन गुस्से की हालत में अपनी कौम की तरफ वापस पलटे और उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि ये तुमने क्या कर डाला, भला मुझसे ऐसी कौन सी देरी हो गई थी कि जो तुमने ये सब कर डाला। उनकी कौम ने कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे ऊपर तो मिस्री लोगों के सोने का ये बोझ था जिसका फायदा उठाकर सामरी ने हमको गुमराह किया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून के पास आए और उनकी गर्दन पकड़ ली। इस पर हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो इन लोगों को हर तरह से समझाने की कोशिश की, इन लोगों ने मुझको कमजोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। प्यारे भाई, तुम मेरे सर के बाल ना नोचो और ना ही दाढ़ी पर हाथ चलाओ और इस तरह से ना ही दूसरे लोगों को हंसने का मौका दो। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार सामरी की तरफ पहुंचे और उससे पूछा, क्या ये सब कुछ तूने किया है? इस पर सामरी ने जवाब दिया कि मैंने वो बात देखी कि जो इनमें से किसी ने भी नहीं देखी थी। मैंने देखा कि जिस वक्त फिरौन को पानी में डुबोकर गर्क किया जा रहा था, उस वक्त खुदा के फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिरौनियों और बनी इसराइल के बीच मौजूद थे। जहां पर भी उनके घोड़े का पाँव पड़ा करता था, यानी उनके घोड़े के पैर की जो मिट्टी थी उसमें असरे हयात यानी कि जिंदगी पड़ जाती थी और खाक जमीन भी फौरन हरी भरी हो जाती थी। बस मैंने फौरन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की एक मुट्ठी मिट्टी अपने पास रख ली और फिर जब इन लोगों से लिए गए सोने की मदद से मैंने ये बछड़ा तैयार किया तो वही मिट्टी इस बछड़े के मुंह में डाल दी, जिससे ये बहुत जल्द ही ये बछड़ा बोलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तेरे लिए दुनिया में ये सजा तय की गई है कि तू पागलों की तरह मारा मारा फिरेगा। जब भी तेरे पास कोई आने की कोशिश करेगा तो तू भागते हुए कहेगा कि मुझको हाथ ना लगाना, और ये तो सिर्फ दुनियावी सजा है, वरना तेरे जैसे नाफरमानों के लिए कयामत के दिन एक अलग अजाब मुकर्रर है। और ऐ सामरी, तू ये भी देख कि जिस बछड़े को तूने अपना माबूद बनाया था, हम उसको बहुत ही जल्द आग में डालकर खाक किए देते हैं और फिर उस खाक को पानी में बहा देते हैं, ताकि तुझको और तेरे मानने वालों को ये पता चले कि उनके बनाए गए माबूद की क्या कदर कीमत है। वैसे तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये जो पूरी स्टोरी, ये पूरी कहानी, ये पूरा वाकया जो सुनाया है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि सारे अब्राहिमिक रिलीजन यानी कि इस्लाम के साथ साथ क्रिश्चियनिटी और यहूदियत में भी पाया जाता है। ये वाकया थोड़े डिफरेंसेस के साथ बाइबल और कुरान दोनों में मौजूद है, मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर ये सामरी कौन था। तो इसके बारे में भी इतिहास पर मजबूत पकड़ रखने वाले लोगों के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ रिवायतों के मुताबिक इसका असली नाम मूसा इब्न जाफर था, जो इजिप्ट यानी कि मिस्र का ही रहने वाला था और बचपन में इसको हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दूध पिलाया था। जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद ये सुमेरी कौम का ही एक मेंबर था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 3500 साल पहले आज के इराक के इलाके में आबाद हुआ करती थी। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स सामरी को अहले मिस्र यानी कि मिस्र का ख्याल करते हैं। उनके मुताबिक ये उस वक्त कौम बनी इसराइल में मिक्स हो गया था कि जब वो लोग फिरौन से बचकर बड़ी तेजी के साथ मिस्र छोड़कर सहराए सीना की तरफ आ रहे थे। हजरत इब्न अब्बास ने कहा कि सामरी एक ऐसी कौम का आदमी था जो गाय की इबादत किया करती थी। ये किसी तरह मिस्र पहुंच गया और बज़ाहिर दीन बनी इसराइल में दाखिल हो गया, मगर इसके दिल में निफाक था। करतबी की तफसीर में इसको अहले हिंद यानी कि हिंदुस्तान का रहने वाला भी बताया गया है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। बेहतरीन वीडियो थी, वाकई में बेहतरीन वीडियो थी। किस ज़माने में ऐसा होता था कि यहूदी कौम गाय की पूजा करती थी, आज नहीं करती है। आज वो खाती भी है, सब कुछ करती है, आम जानवर की तरीका उसको भी समझती है कि वो भी एक जानवर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब किया करिए और लाइक भी किया करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।